नमस्कार, मैं विनय राय न्यूज खास तक में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ स्टूडियो में मेहमान हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहता हूं। पहले मेहमान हमारी अर्चना राय जी हैं, दूसरे मेहमान के रूप में शिखा राय जी उपस्थित हैं, तीसरी मेहमान बच्चों के रूप में यशवी राय जी हैं और चौथे मेहमान हमारे अर्णव राय जी यहाँ मौजूद हैं। हम चर्चा करते हैं हैशटैग खोजता है भारत। खोजता है भारत न्यूज खास तक पे चर्चा का सिलसिला में बढ़ाते जा रहा हूं। पहले मेहमान अर्चना राय से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो गर्मी है उसके बारे में कुछ बताएंगी। गर्मी तो बहुत पड़ी रही है, सबकी हालत ख़राब है गर्मी से। और गर्मी में वर्क करना, काम करना, किचन में काम करना बहुत नहीं, आप ये बताइए, गर्मी से माहौल तो जो अभी चुनाव जो हुए हैं उसमें काफी गर्मी थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके किचन में जो अंदर गर्मी है और बाहर की गर्मी से आपको क्या समस्या है। बाहर की गर्मी तो बाहर के लोगों के लिए है, अंदर जो हाउस वाइफ है उनको तो गर्मी हो रही है, सबको खिलाना बनाना तो ज्यादा क्या आपका किचन भी गर्म हो गया है? आपका बजट खराब हो रहा है? बजट खराब हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अब सरकार आए उससे हमको क्या लेना देना, जब हाउस वाइफ को कुछ सुविधाएं मिले, कुछ रोजगार मिले, कुछ मिले तब ना। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि गर्मी रिकॉर्ड पे है और महंगाई रिकॉर्ड पे है, जिससे आपका बजट खराब हो रहा है। इससे आगे के चर्चा में मैं शिखा जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी एक लीडर हैं, तो थोड़ा इसे प्रकाश डालें कि क्या आप चाहती हैं, इसमें क्या किया जाए, कुछ उपाय बताइए इसके लिए। पहले तो आप लोग ग्रीन टी पीजिए, तभी मजा आएगा इस चैनल का है जो आप मुझे बुलाए हैं न्यूज खास पे। तो भाई जब तक चाय नहीं तो मजा क्या। चाय तो आप चाय पे चर्चा करना चाहते हैं? मैं चाय पे चर्चा करूंगी और अच्छा। निश्चित करना चाहती हूँ। चाय पे चर्चा बिस्किट खा करके करने में बड़ा आनंद देता है। तो क्या पूछ रहे थे आप? चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं तो यही पूछ रहा था कि आजकल जो समय चल रहा है उसमें आपने कुशल गृहिणी के रूप में कार्य कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हमारा बजट जो है गर्मी, किचन के गर्मी और बाहर के गर्मी में इन्होंने विश्लेषण दिया है। तो कुछ आप भी बताइए कि जो ये देखिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए, हाँ, उससे फर्क तो वाकई नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, जो गृहिणियां होती हैं उनको तो 365 दिन वर्क करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उनको उससे क्या फर्क पड़ता है। एक सेकंड, मैं आपको रुकना है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी थोड़ी देर में मैं एग्जिट पोल लेके आ रहा हूँ। विनय राय न्यूज खास तक से बात कर रहा हूँ। खोजता है भारत। ठीक है, आप बताएं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसको तो साफ कहा ही नहीं जा सकता कि कौन इस बार हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, लेकिन जो देश की व्यवस्था है पहले से बहुत बहुत ही अच्छी हो गई, सुधर गया। लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। और रही बात एनपीएस और ओपीएस की, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट नहीं, ओपीएस और एनपीएस आप उसमें तो सरकार आपको एनपीएस दे रही है। तो नहीं, एनपीएस तो हमें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि न्यूज खास तक से शिखा जी से बात हो रही है ओपीएस और एनपीएस पे। तो आप मैम बताइए, ओपीएस एनपीएस दोनों में अच्छा तो है, ये तो मान लिया बात आपकी, लेकिन आप एनपीएस को अच्छा मानती हैं या ओपीएस को मानती हैं? अगर सुनिए, आप अगर एनपीएस को अच्छा मानती हैं या ओपीएस को अच्छा मानती हैं तो आप लोग तो खुद पेंशन ले रहे हैं, आपको तो पहले पेंशन छोड़ देनी चाहिए। मेरी भावी पीढ़ियां जो आएंगी,
आने वाली हैं, जी भाई उनके भविष्य का तो मुझे ध्यान रखना है। जी मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी ये रणनीतियां बनाई जाती हैं, अगर वो ये जारी करके जाते हैं तो भाई उनके भी परिवार के लिए ठीक है। आगे जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो लीडर बना ही रहेगा, सत्ता में रहेगा ही। तो जो भाई मतलब ओपीएस को चुनेगा या हमको टकाटक देखेगा ओपीएस के माध्यम से, उसको ही हम वोट देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है। नहीं तो अभी तो आप जिस हिसाब से बात कर रही हैं, अभी बिहार के रैली में आपने देखा ही है, वहां पे टनाटन भी चला है। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि हर बात में कुछ टकाटक चले, खटाखट चले या टनाटन चले। नहीं, देखिए पेड़ भी तो झटाझट कटे हैं। हाँ, झटाझट कटे हैं। तो उसका परिणाम आज है कि सबका सिर झंझना जा रहा है, तो पेड़ भी लगने चाहिए। और सबसे गर्म माहौल इसलिए और बढ़ गया है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है। खोजता है भारत, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, खास से बात हो रही है शिखा राय जी से। 5 जून को पर्यावरण दिवस है और 4 जून को हमारा एग्जिट पोल आने वाला है। तो माहौल इतना गर्म है। अच्छा, अंदर की गर्मी और बाहर की गर्मी से क्या आपको तात्पर्य है? क्यों नहीं, जब चुनाव का टाइम आता है तो पारा अपने आप 50 के पार चला जाता है। तो इस बार इस पारे में भगवान भी अपना योगदान दे रहे हैं कि पारा को 100 पहुंचा दे। दोनों 50 और 50 मिलके 100। तो पारा बहुत गर्म है और 5 जून तक सबको समझ में आ जाएगा पर्यावरण के बारे में कि हमको पेड़ लगाने चाहिए। और 4 को सबको समझ में आएगा कि जो ओपीएस चुना है, जो साथ देगा वही प्रधानमंत्री नहीं तो बनेगा। अभी तो मैं देखा हूँ कि कुछ कैबिनेट की मंजूरी इस तरह की आने वाली है, हाँ ठीक है, होगी। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी हमारे बारे में जरूर सोचेगी। तो सोचने मतलब क्या है इसमें? तो मैं अभी आगे हम लोग न्यूज में देखा है कि 50% या 45%। चलिए उसपे मैं खुला नहीं बोल सकती, वो भाई आपके हिसाब से क्या बिना डीए का अगर 50% या 45% सरकार दे रही है, बस सीधी बात तो है, आप क्या उसको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? सीधी बात मेरी है, सीधी बात। गवर्नमेंट रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए, आते हैं कुछ पलों के बाद। देखते रहिए न्यूज खास तक, तब तक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज खास तक में। खोजता है भारत। हमारे मेहमानों के साथ चाय पे चर्चा और परिचर्चा अगले चरण में बढ़ाते हुए मैं यशस्वी राय जी से पूछना चाहता हूं, गर्मी के बारे में बेटा आप बताइए। हम बस ये कहना चाहेंगे, गर्मी बहुत है, बस आइसक्रीम से जीएसटी हटा दे गवर्नमेंट और एक वाटर पार्क बनवा दे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। मतलब आपको ठंडे आइटम्स पे जीएसटी हटाने के लिए आप अपील कर रहे हो सरकार से? हाँ। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, यशस्वी राय जी की बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से जीएसटी हटा दे कि बच्चों का काम अच्छा हो जाए। तो मुझे बेटा ये पता लगा है कि आपने कुछ चैनल्स बनाए हैं, तो उस चैनल के नाम आप बताएंगे? मुझे कहीं से पता लगा है, मुझे सूत्र से पता लगा है। उस चैनल का नाम है रॉकलैंड फैमिली ब्लॉग। सब लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो इसी क्रम में चाय पे चर्चा बढ़ाते हुए मैं खोजता है भारत में थोड़ी देर के लिए कमर्शियल ब्रेक पे जा रहा हूं। न्यूज खास तक में खोजता है भारत, चाय पे चर्चा हम आगे और पर चर्चा बढ़ाते हुए
अर्णव राय जी से सवाल करना चाहते हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, सभी मेहमानों ने बताया। तो ये बताइए, आजकल ये मार्केट से नींबू गायब है, इसको जरा सा आप बताएंगे। नींबू के भाव क्या चल रहे हैं अभी नींबू के भाव बताएं। जी, आज मैं गया था नींबू खरीदने, तो मैं जब गया नींबू खरीदने तो वो 10 के 2 दे रहा था। अच्छा। तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा करके उससे 10 के 4 नींबू लिए। अच्छा, आपको एक नींबू कितने का पड़ गया? एक नींबू मुझे पड़ा लगभग 2 कुछ रुपए का, 2.5 रुपए के आसपास। वही 2.5 रुपए के आसपास पड़ा। इस तरह नींबू मार्केट में 5 रुपए के आसपास पड़ रहे हैं, तो आपको 4 नींबू 10 रुपए में मिल गए। तो इसका महत्व क्या है? गर्मी के मौसम में नींबू का क्या महत्व है? गर्मी के मौसम में नींबू का तो बहुत महत्व है। इसके बिना तो पानी में पीते को ऐसे डायरेक्ट पी लेते हैं। नींबू को डायरेक्ट पी लेते हैं। इसे आमतौर पर पानी के साथ ही पिया जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग इसे बिना पानी के साथ लेना तो पसंद जहाँ करते हैं। तक मैं ये जानता हूँ, खोजता है भारत, नींबू में क्या विटामिन सी भी मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा। खोजता है भारत, न्यूज़ खास तक में मैं विनय राय। ब्रेक से वापस आने के बाद एक मेहमान हमारे हैं, उनका हम परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे एक मेहमान को इमरजेंसी पड़ गई, इसके कारण उनको न्यूज़ रूम से जाना पड़ा है। तो यशवी राय जी चली गई हैं, अब आ गई हैं सुकृति राय जी। उनसे हम कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं। लीजिए सुकृति राय जी। सुकृति राय जी, आप ये बताइए, आप दोनों बहनें, यशवी और आप दोनों बहनें हैं। हाँ। तो आप लोग सूत्र से सूचना ये मुझे प्राप्त हुई कि आप लोग कोई ब्लॉग चला रही हैं आजकल। हाँ, तो क्या नाम है उसका? रॉकलैंड फैमिली ब्लॉग। अच्छा, तो उसमें क्या है आपका? उसमें हमारी पूरी फैमिली मतलब एक साथ मिलके अच्छे अच्छे वीडियोस डालती है, व्लॉग्स डालती है। तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना होता है उसको। हाँ। तो शेयर करते हैं। हाँ। तो उससे आपको लाभ क्या होता है? लाभ कुछ नहीं होता है, बस एक अपना जो अंदर का टैलेंट है उसको आप एक मोबाइल के ऐप्स में जाके आप बनाते हो ऐसे। हाँ। हैं? तो इससे लोगों को एंजॉयमेंट होता है। मैं विनय राय, न्यूज खास तक से खोजता है भारत। जल्दी जल्दी में हमारे एक दर्शक की फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई और दूसरे अर्णव राय की फ्लाइट हो गई, वो यहाँ से चले गए हैं। तो चाय पे चर्चा हो ही रही है। हैं? तो अर्चना जी, शिखा जी, ये बताइए, इस न्यूज रूम में बताइए, बिस्कुट पे मार हो रही है, नींबू पे मार हो रही है, ऐसा होता है क्या? बताइए। अरे अरे, आप न्यूज रूम में ऐसा मत करिए, न्यूज रूम में ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। बताइए, आप रॉकलैंड पे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। नो। खोजता है भारत, न्यूज खास तक से मैं विनय राय। आपने अभी चाय पे पर चर्चा और चर्चा देखा है। एक हमने प्रयास किया है बात संदेश पहुंचाने का। तो कैसा लगा आपको? हम सारे रॉकलैंड फैमिली ब्लॉग से हैं और मैं परिचय करा देना चाहता हूं, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं अर्चना राय जी, नमस्कार। दूसरी हमारी बहन शिखा राय जी हैं। तीसरी हमारी सबसे प्यारी छोटी अनुज भांजी है यशवी राय। ये मेरा बेटा अर्णव राय। न्यूज खास तक में खोजता है भारत, हमारी सबसे प्यारी भांजी बड़ी सुकृति राय। ये कार्यभार ही देखती है रॉकलैंड फैमिली ब्लॉग की। और रॉकलैंड फैमिली को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे रॉकलैंड फैमिली रोज आपको एक एक, दो दो, चार चार वीडियो शेयर करता रहे। और कमेंट में बताएं कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।